दोस्तों आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार स्टेट आपका एग्जाम बहुत करीब है और उसी के संदर्भ में ये जो आपकी क्लास है संपूर्ण सामाजिक अध्ययन आपके सामने लाइव है। प्रश्नों को डिकोड करेंगे और केवल वही प्रश्न देंगे जो आपके एग्जाम में 70 से 80% वो टॉपिक वो क्वेश्चन बार बार आया हो। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का दोस्तों विकल्प चुना था? आप लोग बताएंगे फटाफट कमेंट करके कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? मलबा का, हाथी का, विकास का, इनमें से इसका एक से अधिक उत्तर है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ये TR 2.0 के दोस्तों आया हुआ था, आपके 9th-10th का क्वेश्चन है। इसके अलावा 2023 में भी पूछा गया है BPSC प्री में। तो बस कमेंट करिए और बताइए आप सब लोग फटाफट। नमक सत्याग्रह की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी, आपको तुरंत याद हो कि 12 मार्च दोस्तों 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती के आश्रम से, आप जानते हैं गुजरात में, जहां पे उन्होंने दोस्तों 78 लोगों को अपने साथ में लेकर 280 मील की दूरी उन्होंने पैदल चढ़ी थी और उन्होंने कहा कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ों पर बंदिश कैसी। और इसी बात को लेकर दोस्तों गांधी जी अड़ गए और नमक के कानून को पूरे 6 महीने बाद, लगभग मैं बात करूं 6 अप्रैल की, 6 महीने क्या कहें, 6 हफ्ते की बात करूं, 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों उन्होंने अपने इस नमक के कानून को तोड़ा और ये नमक बनाने का और बेचने का पूरा अधिकार दोस्तों भारतीयों को उन्होंने दिलवाया। तो ये बड़ी बात है, इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अब इसका दोस्तों जो उत्तर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? अब पूरी बात को सुनो, क्या था ये। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोस्तों जो चौकीदारी कर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में कई बार घुमा घुमा के फंसाता रहा है क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो दोस्तों सवाल ये था कि 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने, यानी 1856 का अधिनियम ये कहता था कि जो वहाँ के पुलिस थे वो लोगों से क्या करें, चौकीदारी कर इकट्ठा करें। लेकिन जब नमक का कानून ये तोड़ा गया तो इसके साथ साथ दोस्तों ये भी आपका खत्म हो गया। आपसे पूछता है कि चौकीदारी कर कहाँ के लोग दिया करते थे, तो बिहार के लोग थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट आप लोग उत्तर करेंगे। ये देखिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? असहयोग आंदोलन की दोस्तों बात करें तो वो डेट था आपका 1942 की बात है। कह रहे हैं कौन सा इससे संबंधित नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियां, गलत बात। मद्रास की जस्टिस पार्टी का भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार, गलत बात। ये दोस्तों दोनों गलत हैं। जबकि असहयोग आंदोलन की सच्चाई ये थी कि जो छात्र थे, हजारों सरकारी नियंत्रण में पढ़ने वाले बच्चे थे, लोग थे, उन्होंने इस्तीफा, ये सच है, ये आपका ट्रू है। बाकी दोस्तों ये आपके दोनों निगेटिव हैं और आपको बताना ही था कि गलत उत्तर कौन सा है। और आप पहले इसके साथ में ये भी देखो पूछा कब गया है, देख रहे हैं 2023 में पूछा गया। इसके अलावा TR 1.0 में प्राइमरी में पूछा गया था। तो बड़ी बात आपके लिए, इसके बारे में एक बार आप लोग की पॉइंट देखिए। नगरों में असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों जो उच्च जातियां ही नहीं बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों के साथ ही धनाढ़ तथा मध्यम वर्ग की सहभागिता महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन के दौरान मेन पॉइंट आपको पता है किन किन ने छोड़ा था। 1922 में दोस्तों कौन सी घटना हुई थी? दोस्तों वो डेट था 4 फरवरी की, आप सब लोग जानते हैं 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। बिल्कुल सही बात है। जबकि 1 अगस्त 1922 की दोस्तों 1920 की बात है जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 की बात है। और साइमन कमीशन की दोस्तों बात करें तो 1928 और 29 की बात है। समझ गए, गठन और 29 में उसको गो बैक के नारे का लगना। तो हर क्वेश्चन को करा जाएगा डिकोड, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों की पॉइंट। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि पेपर में ये प्रश्न आ जाए, लेकिन जरूरी ये जरूर है कि जो की पॉइंट दिया है यहीं से उठाकर आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है। वर्ष 1922 में डेट था 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक दोस्तों स्थान पर गोरखपुर में उग्र भीड़ ने एक पुलिस के थाने को जला दिया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों स्थगित करना पड़ा था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण पे त्याग दी थी, बताइए कौन सा वो कारण था जिसकी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें आप सबको पता है काफी लोग मारे गए, इस वजह से न केवल रविंद्रनाथ टैगोर बल्कि महात्मा गांधी ने भी दोस्तों अपने पद को त्यागा था। क्या त्यागा था ये देखिए कमेंट बॉक्स में। 13 अप्रैल 1919 को, मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन के बाद जो नीचे आपको दोस्तों ये दिखता है की पॉइंट, क्योंकि वो जो आया है हो सकता जरूर दोबारा रिपीट हो जाए, लेकिन जो आपको नीचे की पॉइंट मिल रहा है, व्याख्या मिल रहा है, यहां से आपके नए प्रश्न बनकर तैयार होंगे। क्या 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक बात है, और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बड़ी भीड़ जमा हुआ। इस निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, पर वादा भी एक क्या था, जब दोस्तों वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे थाने में विरोध किए तो थाने को ही जला दिया गया था। तो इस भीषण नरसंहार के खिलाफ महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो उपाधि थी, जो अंग्रेजों के द्वारा उनको मिला था नाइटहुड, वो उपाधि उन्होंने त्यागा। महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्यागा और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी। अब जो नया नया प्रश्न बनता है, अब ये देखिए नया क्वेश्चन क्या मिला, महात्मा गांधी ने उस वक्त क्या त्यागा, अपना कौन सा पद, तो कैसर ए हिंद। यानी कि जो घटना हुई दोस्तों आपका 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, इस टाइम 3 लोगों ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया, महात्मा गांधी, कैसर ए हिंद, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि। वर्ष 1919 भारत के इतिहास में किस चीज से संबंधित है, सब लोग जानते होंगे दोस्तों, कलकत्ता पे दिल्ली में अधिवेशन का बदल जाना। ये दोस्तों आपका दिल्ली दरबार था, 1911 की बात हो रही है, जब भारत के सम्राट थे उस वक्त अंग्रेजों की तरफ से हार्डिंग द्वितीय थे, तो ये तो अलग बात है। 1919 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जलियांवाला बाग त्रासदी था, 13 अप्रैल 1919 की पॉइंट जरूर देखिए, आइए दिखाते हैं ये रहा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग आहत हुए। अगला, महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, देखो कितनी बार पूछा गया, देख लीजिए, बीपीएससी एई 1995, व्हीकल इंस्पेक्टर 2022, हमने क्या कहा, ये टीआर 2.0 में 11-12 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ बिल्कुल एकदम करेक्ट बातें आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूं कि जो प्रश्न बताऊंगा वो आपका पेपर में आया हुआ रहेगा, और हाँ हो सकता है ये रिपीट हो जाए, और मान लो नहीं भी रिपीट हुआ तो जो नीचे आपको एक्सप्लेन दिया गया वहां से नए प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में सबसे पहले दोस्तों आरंभ किया गया था 10 अप्रैल 1900 कब 17 की दोस्तों बात है, जब महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में जुड़े थे। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को कौन बुलाया था, दोस्तों ये किसानों का एक सत्याग्रह था, आप सब लोग जानते हो, राजकुमार शुक्ला के कहने पर बिहार में सबसे पहले दोस्तों गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। एक और प्रश्न यहीं से बनके आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन कौन से सदस्य थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, इसके अलावा मैं बात करूं एम जहरुल हक थे, इसके अलावा नरहर देव पारिक थे, है ना, महादेव देसाई थे। तो इन लोगों का नाम पता होना चाहिए, यही जो एक्स्ट्रा मैं आपको बातें बता रहा हूं यही आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करिए और की पॉइंट की तरफ वापस आइए। देखिए अब इसको आप लोग देखिए, बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, अच्छी बात है, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम पे जाना जाता है, बहुत अच्छी बात है। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। यह सत्याग्रह बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया सिद्धांत के, मतलब तिनकठिया का मतलब यह था दोस्तों, उस वक्त जो चंपारण सत्याग्रह हो रहा था किसानों के ऊपर 3/20 का फार्मूला लगाया गया कि मतलब जो आप उपज कर रहे हो उसका 3/20 भाग हमको दे दीजिए, इसी को दोस्तों तिनकठिया कानून कहा गया। और उल्लेखनीय है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चला गया। सोचिए कितने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ,
किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। तो ये जो नीचे आपको बार बार कहता हूं क्वेश्चन हो सकता है जो ऊपर आपके क्वेश्चन आपका भी हुआ ये रिपीट कर जाए अलग की बात है, लेकिन नए प्रश्न भी अगर आपका बनना है तो आपका इन्हीं में से बनेगा। इसलिए नीचे जो आपको एक्सप्लेन दिया जाता है उसे विशेष तौर पर विशेष तरीके से देखें, क्योंकि ना केवल बिहार शिक्षक भर्ती बल्कि आप चाहे बिहार या स्टेट की तैयारी कर रहे हो सोफल स्टडी की, या आप चाहे दोस्तों यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, जुलाई सी टेट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड पेपर में एसएसटी है, तो ये बहुत कारगर होगा। आज नहीं तो निश्चय कल सफलता तो आपको मिलेगी ही। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभ के पद को त्याग दिया था? क्या नाम था इनका? अब इस क्वेश्चन को भाई डेट देख लीजिए आप लोग कब था। बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 2002 से लेकर जो आपका पहला पेपर TR1 में हुआ था और दूसरा पेपर TR 2.0 हुआ, दोनों के जो प्रश्न बनाए गए थे 2002 से लेकर 2018 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो वहीं पे ज्यादा प्रश्न आपके हैं, केवल 10 से 15% ही वो क्वेश्चन थे जो 1992 से 2000 के बीच का रहा हो। समझ रहे हो सब लोग? राकेश कुमार दास, प्रिंस राज गर्ल, रंजीत पासवान, मोहम्मद कुनैन, दीपेश चौधरी, सपना गोंड। दोस्तों बिहार के असहयोग आंदोलन आपको पता है आ से असहयोग और आ से अगस्त, तो अगस्त 1 अगस्त 1920 की बात है जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। वो अलग बात है कि चौरी चौरा वो अलग की बात है कि आगे जो आपका चौरी चौरा कांड होता है 4 फरवरी 1922 में, उसकी वजह से गांधी जी को दुखी होकर उसको स्थगित करना पड़ा। तो उस वक्त दोस्तों अपने लाभ के पद की वकालत छोड़ दी थी किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पेपर में आपसे यह बन सकता है कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बने ये? 11 दिसंबर 1946 को। क्या 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके अलावा क्या बनेगा राजेंद्र प्रसाद का? दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि 1947 के मतलब 1947 की आजादी के वक्त उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सचिव कौन थे? जेबी कृपलानी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात की जाएगी तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। 1929 में दोस्तों इन्होंने किसान सभा की स्थापना की थी बिहार में, पटना में, आपको पता होना चाहिए। जबकि लखनऊ में 1936 में आपसे पूछता है अखिल भारतीय किसान सभा गठन किसने किया था? TR 1.0 TR 2.0 दोनों में स्वामी सहजानंद सरस्वती क्वेश्चन बना था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन दोस्तों कब किया? तो यह आपका 1936 में किया था। कहां? लखनऊ में। उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो तैयार रहिए, एक एक बातें जो नई मिले उसको आप लिख लिया करो। अगर इसमें लिखा है नीचे तो एक्सप्लेन आपको खुद ही मिल जाएगा। अब भाई हर बात तो नीचे नहीं लिखा हो सकता है, कुछ अतिरिक्त बातें जो आपको बताता हूं उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। आगे आपको मैं लेकर चलता हूं अगला क्वेश्चन। मालाबार में दोस्तों मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मालाबार में जो मोपला विद्रोह शुरू हुआ वो किस कारण हुआ था? मोपला का विद्रोह बताइए आप लोग। क्या बारदौली सत्याग्रह की वजह से हुआ? क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से हुआ? क्या खिलाफत आंदोलन की वजह से हुआ? क्या असहयोग आंदोलन की वजह से हुआ? तो दोस्तों मालाबार में मोपला विद्रोह जो आपका शुरू हुआ वो खिलाफत आंदोलन की वजह से हुआ। आप सब लोग इस बात को जान लीजिए, भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम ही मोपला विद्रोह था। और बंगाल विभाजन की वजह से स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। समझ रहे हो? स्वदेश बांधो समिति की जो अध्यक्षता हुई थी वो बंगाल के विभाजन, यानी कोई एक कारण, जैसे कहावत है दोस्तों इंग्लिश में कि नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो इसी प्रकार ये चीजें बनता रहा। तो आपको एक बार लेकर चलता हूं इसके की पॉइंट में, आइए सब लोग देखेंगे। केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह, बहुत अच्छी बात है।
खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसालियर ने, किसका मोपला विद्रोह का किसने किया था? अली मुसालियर ने ही किया था, इसका मतलब नेतृत्व। और इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने। तो मोपला विद्रोह का समर्थन किसने किया? महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना आजाद। शुरू किसने किया? अली मुसालियर ने। कब शुरू किया? 1921 में। कहां पे शुरू किया? केरल पे शुरू किया। एक एक बात आपको दोस्तों डिनोट करना है, जिससे नॉर्मल तरीके से आपका एग्जाम आराम से आप लोग क्रैक कर जाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दोस्तों किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया? आप लोग कमेंट करके बताइए सब लोग, वो कौन सा दोस्तों आंदोलन था जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश की भाषा के रूप में अपनाया गया? कमेंट बॉक्स में आपका नाम मैं देखता हूं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। असहयोग आंदोलन के रूप में है या फिर सविनय अवज्ञा? चलो भाई बताइए। सपना गोंड, ममता यादव, दीपेश चौधरी, रंजीत पासवान और प्रीति कुमारी, चिराग कुमार, राकेश कुमार दास, निशा मिश्रा, मोहम्मद कुनैन, अनुराधा कुमारी, वीना देवी, दीपेश चौधरी। वेल डन दोस्तों, सही उत्तर इसका होगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के दौरान 1 अगस्त 1920 को हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। मैं फिर बता दूं, हमारे भारत देश की कोई राज्य भाषा नहीं है। भारत की राजभाषा होती है, राजभाषा हिंदी है, लेकिन राज्य भाषा किसी भी अपने देश की नहीं है, क्योंकि भाई हर राज्य में विविधता है। बिहार में कुछ और बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और बोलेंगे, केरल में कुछ और बोलेंगे। तो किसी एक भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब इसका की पॉइंट अगर देखना चाहो देख लो, कुछ खास वो भी है नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो बेटा जितना ऑप्शन इसमें दिख रहा है वो सारे सत्याग्रह के ही सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन आपका वेट करता हुआ दोस्तों, 1922 में एक सरल सा प्रश्न आपके लिए, लेकिन आपको मजा पूरा आएगा इसमें क्योंकि क्वेश्चन काफी आसान है। 1922 में दोस्तों कौन सी घटना हुई थी बताइए? असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन तो दोस्तों 1920 की घटना है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 की घटना है, जिसको स्थगित करना पड़ा था दोस्तों। महात्मा गांधी जी को 12 फरवरी को स्थगित कर दिए थे क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, आप सबको पता है, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें थी। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। अब आप समझ गए होंगे सही उत्तर क्या होगा सर, चौरी चौरा कांड। क्या? चौरी चौरा कांड 13 अप्रैल 1919। ये तो गलत ही है भाई, चौरी चौरा कहाँ होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। जलियांवाला बाग नहीं, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को यही हुआ था, ठीक है। ये जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिखाते हैं। 1920 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना घटित हुई 4 फरवरी 1922 को। संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और वो पूरे थाने में आग लगा दिया, जिससे 22 अधिकारियों की जलकर मृत्यु हो गई। उस वक्त आपसे पूछ सकता है कि जब चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ, जब चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों उस वक्त थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ये दिमाग में सेट कर लो कि भैया ये 1922 का जो दौर है, उस वक्त आपके जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। ऐसे ही आपसे पूछता है 1857 की क्रांति के समय कौन थे भारत के वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग थे। बंगाल के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। पता सब होना चाहिए। देखिए, जब आपको ये सारी बातें दिमाग में पता होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट हो जाता है। हाँ सर जी आ रहा है। चलिए, अब एक बार आप लोग देखना चाहें तो की पॉइंट आप लोग देख लो सारे लोग, और मैं चाहूंगा एक बार सारे प्रिय भाई बहन हमारे स्क्रीनशॉट ले लें। असहयोग आंदोलन दोस्तों आप देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो बात कर रहे हो बच्चा, वो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसमें प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूं, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। दोस्तों प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये जो रॉलेट एक्ट आया था,
कि बिना अपील बिना दलील लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो इस पर पहल की थी सैफुद्दीन किचलू ने, आप सब लोग जानते ही होंगे। और इनको फिर जब ये पहल किए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बड़े ही फेमस नेता थे ये, जिसकी वजह से दोस्तों गोरखपुर में एक मीटिंग चल रही थी। भीड़ मतलब उनको छुड़ाने के लिए गिरफ्तार किया गया तो किचलू जी को छुड़ाने के लिए, सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए भीड़ जा रही थी उग्र होकर। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां के जो अधिकारी थे वो भीड़ पर क्या कर दिए, गोली चला दिए। लेकिन गोली तब चली जब ये जो उग्र जो भीड़ थी वहां पर जेल में क्या किया, लोगों को जला दिया। अभी कहा ना 13 अधिकारी जलकर वहां पर मर गए, तब भीड़ चलवाई गई, मतलब गोली चलवाई गई थी। इसी घटना को आप चौरी चौरा घटना कहते हो। 13 अप्रैल 1919 को साइमन कमीशन के बारे में अगर जानना है तो जान जाओ। 1928 में दोस्तों इसका गठन हुआ और जे सिम्पसन इसके अध्यक्ष थे। इसमें फात फदफ थे और इसकी जब पहली बैठक हुई तो इसमें गोरे लोग ही शामिल थे, मतलब सारे अंग्रेज थे। किसी भी भारतीयों को इसमें नहीं रखा गया, जिसे भारतीयों को अंग्रेजों के प्रति शक पैदा हो गया। इसीलिए 1928 में और 1922 को हुआ, ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1922 में। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से बात को समझ गए होंगे, आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे आपको मैं लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1923 में दोस्तों स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था, पता है आपको? सब लोगों ने रट कर रखा होगा। 1923 में स्वराज्य पार्टी, फिर मैं कहूंगा स्वदेशी आंदोलन अलग चीज था, स्वराज्य पार्टी अलग था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन अगर पूछता है तो 6 अगस्त 1905 में चलाया गया। पता है क्यों चलाया गया, कौन चलाए थे बताइए आप लोग? तो बेटा 1905 में आपको पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस से कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्षता की थी और बंगाल के विभाजन ही दोस्तों उसका कारण बना था, ये आप लोग जानिए। जबकि स्वराज्य पार्टी गठन हुआ था 1923 में। क्योंकि गांधी क्यों हुआ ये भी बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों जब चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनकी पार्टी का कोई मतलब जब नेता चला जाता है तो भाई क्या होगा, टूट पड़ जाएगी। तो इस वक्त CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1923 में क्या किया, स्वराज्य पार्टी का गठन कर दिया। समझ रहे हो? कोई बात नहीं बच्चा, अगर आपका प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल दीजिए। आकांक्षा मिश्रा, बीना देवी, रंजीत पासवान, सपना गोंड, नीलम यादव और प्रिय भाई बहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हर बात को एक्सप्लेन किया जाएगा, एक बार फिर देखिए। अब इसका की पॉइंट देखो, सब लोग की पॉइंट जरूर देखा करो, क्योंकि जो पेपर भी आप प्रश्न देखे हो सकता है ये रिपीट हो या ना हो, लेकिन जो नीचे आपको ये पूरा इसका व्याख्या किया गया है, यहाँ पे एक नया प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएगा। तो एक निश्चितता हो जाती कि यार बस ठीक है, और कितना आपको पढ़ना है, कुछ खास नहीं। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की थी। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था? कितने लोगों को पता है? खेड़ा सत्याग्रह तो 1918 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद का आंदोलन 1930 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। सब तो आपको बता रहा हूं, खेड़ा 1918 में, रॉलेट एक्ट, अरे भाई खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ पटेल ने चलाया था 1918 में, रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, एक सेकेंड। अहमदाबाद दोस्तों ये नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 में। चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में। 10 अप्रैल 1917 को बिहार पे राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को अपने बिहार राज्य में बुलाया। चंपारण में कहा कि भैया यहाँ पे जो हमारे नील की खेती करने वाले किसान हैं, इनके ऊपर 3 कठिया कानून लग गया है। इसी कहने की कुल उत्पादन का 3/20 भाग हमें देना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों गांधी जी वहां पे पहली इनकी आंदोलन थी ये, जो 1917 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे और अपने साथ गांधी जी के पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और M जहरुल हक, नरहर देव पारिक, महादेव देसाई, ये सारे लोग दोस्तों इनके साथ में थे। तो ये बात आपके दिमाग में जहन में बैठ जाना चाहिए। पूरी कहानी के द्वारा एक एक ऑप्शन बता रहा हूं।
जरूरी नहीं कि ये प्रश्न आए, लेकिन जो ऑप्शंस आप देखते हो, जो व्याख्या आप देख रहे हो, यहां से आपको नए नए प्रश्न आपको करना मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए इसका की पॉइंट क्या है। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 10 अप्रैल 1915 में प्रारंभ किया। यह गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। यह आंदोलन वास्तव में किसानों के द्वारा नील की खेती से संबंधित था। और एक बात आपको और बताऊं, नील की खेती पर दोस्तों एक पुस्तक थी दीनबंधु मिश्रा का था। उस पुस्तक में पूरा किसानों की व्यथा लिखी हुई है। तो एक प्रश्न आपसे और बनता है, ये जो नील खेती था, इस पर पुस्तक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मिश्र ने। तो अगर आपको कुछ नया मिल जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो क्लास है बिहार शिक्षक भर्ती स्पेशल है। बिहार एफटेट की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशल है। यूपी टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। इन सभी एग्जाम में ये सब्जेक्ट आपको हेल्पफुल साबित होगा। चलिए, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? बताइए, कल अभी मैंने करवाया था। बिहार का वो कौन सा शहर है जहां पे 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? दोस्तों वो कौन सा शहर था, ये आप लोग कमेंट में लिखिए। और आप लोग दोस्तों, जो भी बच्चे अभी अभी हमको देख रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दें। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि आपको सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 पर आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। ना भटकना है, ना भटकाना है, ना फालतू के आपको 10-10 घंटे के मैराथन कराना है। केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पढ़कर आप आराम पे 90, 95, 100 नंबर ला के नौकरी पालो। ना बहुत टेंशन दूंगा, ना परेशान कराऊंगा, उतना पढ़ा दूंगा जितने से आपकी बात बन जाएगी। तो दोस्तों सही उत्तर इसका क्या बनेगा? गया। क्या बनेगा? गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका की पॉइंट देखो, आप की पॉइंट जरूर देखा करिए, नहीं तो फंस जाओगे मामले में। बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? अब आपसे पूछ सकता है, यही एक नया प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा कि बिहार के गया जिले में 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, वो किसने किया? तो भैया चित्तरंजन दास ने किया था। तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद मोतीलाल नेहरू व एनसी केलकर के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ, आपको पता होगा, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। तो जानते रहिए इस बात को, इस्तीफा जब दे दिए वो कांग्रेस के पद से, तो किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी गठन किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। हो सके तो नोट कर लो, और नहीं पॉसिबल है तो स्क्रीनशॉट बना लो। और ये स्क्रीनशॉट क्लास खत्म हो जाए तो धीरे धीरे आप उनको दोहराते रहो, रिवीजन करते रहो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी किस चीज के प्रतीक थे? बताइए आप लोग। क्योंकि दोस्तों गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, सब लोग जानते हैं। गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो बेटा 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, छपरा। कहां? छपरा में दोस्तों ये सक्रिय थे। तो ये मेन पॉइंट है कि भाई वो जैसे राहुल सांकृत्यायन, क्या आप जानते हैं कि इनको यात्रा करना पसंद था? ये यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। और कहां पे? छपरा में। आगे चलते हैं आपको लेकर। खिलाफत आंदोलन दोस्तों किसने शुरुआत की थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी अली मुसालियर ने। आप सबको याद होगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली मुसालियर ने की थी। इनका समर्थन दिया था महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने। लेकिन चूंकि ऑप्शन में मुसालियर नहीं है तो आप चुनेंगे केवल ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। आप इसको क्यों चुनेंगे? क्योंकि बीपीएससी टीआर में यही पूछा गया है, और टीआर ये 2.0 का दोस्तों क्वेश्चन है। ये 2.0 6 to 8 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से। आप लोग अगर देखना चाहें तो इसका आप लोग की पॉइंट जरूर देखो।
मुसलमान मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन हुआ। कब, ये जरूर ध्यान दो, सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। लेकिन दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर, यानी एक महीने बाद 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो एक नया पॉइंट क्या मिल जाएगा? 17 अक्टूबर 1919 को। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसको प्रदान की गई? तो 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले खिलाफत आंदोलन की दोस्तों जो अध्यक्षता किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और 10 अगस्त 1920 को संपन्न सेप्रेस की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तो नोट रहे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई सितंबर 1919 में, दिवस के रूप में मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को, और 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी जी दिल्ली में इसकी अध्यक्षता भी किए। अगला, 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वो किस शहर में हुआ? लखनऊ में। तो दोस्तों किसानों का सम्मेलन हुआ, तो ये आपको पता ही है कि लखनऊ में आप लोग जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के गठन किए, है ना। लाहौर में तो पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी दादा भाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, 1929 में। और कराची में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 में हुआ था, ये आप सब लोग जानते हैं। तो सही, मैं इसीलिए सारे ऑप्शन बता रहा हूं कि भाई पेपर में आपको किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। कोई भी प्रश्न पूछेगा उत्तर आप कर ले जाओगे, कब कहाँ के नहीं पता चले। ऑप्शन देख रहे हैं और कुछ नहीं रहा है। तो इलाहाबाद 1920 ईस्वी की, एक बार सुनो पहले, खिलाफत कमेटी की सभा कब हुई थी? कहोगे सर सितंबर 1919 में। कब हुआ सर? सितंबर 1919 में हुआ। सर दिवस के रूप में कब मनाया गया? अक्टूबर में सर जी, 24 अक्टूबर 1919 में। और गांधी जी कब भाग लिए? 10 तारीख को, मतलब कि नवंबर 1919 को। चलिए आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताइए कि भाई वो मतलब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, आपको पता है दोस्तों, अगस्त 1920 में, लेकिन वो मतलब स्थगित क्यों हुआ? तो पहली बात तो चौरी चौरा जो कांड हुआ 1919, पहला कांड वो बना, पता है ना, 1922। उग्र भीड़ पर पुलिस थाने को जलाना, यह भी कांड था। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हुआ, ठीक बात है। और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी। तो जब चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ, तो पूरी तरीके से आपकी भी गलती, उनकी भी गलती, सबकी गलती, ये सारे कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में समाहित हो जाते हैं। 1 2 3 4 इसमें आपका दोस्तों ये पूरी तरीके से ये सारी बातें आपका इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप इस बात का कायदे पे ध्यान रखिए कि मैं बार बार कहता हूं कि जो आपको एक की पॉइंट एक इस वक्त अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने में लग जाओगे ना, थ्योरी पढ़ने में लग जाओगे, तो संभव नहीं है। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू कर लिए, और पीवाईक्यू में भी जरूरी ये होता है कि वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा टॉपिक है जो बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी जो है वो कम से कम बार बार रिपीट करता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ पे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो वो आपको हम करवाते रहेंगे सुबह 11 और शाम को 9:30 बजे। तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, आप इसको जरूर जानिए, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बहुत अच्छी बात है। और असहयोग आंदोलन को पारित किया